तो आज हम दूसरे बिहार के महान व्यक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण, वो हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने सरकार को ही पलटने का काम कर दिया। पहले जान लें इनके बारे में। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बिहार के सारण जिला के बाबूखाती गांव में हुआ था। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी का जो पूर्वज दादाजी थे, वह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के मूल निवासी थे। उस समय कहा जाता है कि 1884-85 के आसपास हैजा फैलता था। उसी के दरमियान वहां से भाग करके ये लोग बिहार में आ गए और वहीं बस गए जहां इनका जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण जी के बड़े भाई और 2 बहनें भी इसका शिकार हो गए थे। जयप्रकाश नारायण जी अपने परिवार में सबसे दुलारे थे, जिसके कारण इसको कहा जाता था बरूल। इसको प्रेम से बरूल नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। 1919 ईस्वी में मैट्रिक पास किए थे पटना क्रिकेट स्कूल से। और उसी बात 1919 में एक घटना घटी थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा पंजाब प्रांत में बैसाखी पर्व के दिन। ये घटना से जयप्रकाश नारायण जी को मन मस्तिष्क को बदल दिया था, झकझोर के रख दिया था। इनके मन में आके ऐसा कैसे कैसे लोग हमारे धरती पर आते हैं, कैसे ऐसी घटनाएं को कर देते हैं। लेकिन उस वक्त नवयुवक थे, कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उनके मन में उसी घटना से राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। उनका विवाह 1920 ईस्वी में प्रभावती के साथ हुआ। उनका विवाह के उपरांत उनकी मुलाकात 1920 ईस्वी में ही महात्मा गांधी जी से हुई। महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन इनके मन में पढ़ने की बहुत इच्छा थी। इनको लगा कि नहीं, अभी राजनीतिक नहीं करेंगे। पिताजी बोले, वाह बेटा, राजनीति मत करो, बहुत जीवन पड़ा हुआ है और पढ़ लो। 1923 ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, वहां पर नामांकन हुआ। 13 अगस्त 1929 ईस्वी को एमए की उपाधि दी गई, स्नातकोत्तर की उपाधि दी गई। और उसके बाद ये पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन सूचना मिली कि इनका मां बीमार है, जिसके चलते जयप्रकाश नारायण जी पढ़ाई छोड़ करके गांव आ गए। लेकिन इनके मन में जब गांव आए, भारत आए, मतलब बिहार आ गए, इनके मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई। फिर से ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। ये 1932 ईस्वी में ये क्या किया था? 1932 ईस्वी में जो ब्रिटेन से शिष्टमंडल आया था, जब जयप्रकाश नारायण जी उसमें क्या किया, उस शिष्टमंडल से मिले और भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया और यह अंग्रेजों से दुश्मनी मोल ली। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने इनको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। 1 वर्ष की सजा हुई इनको। पूरा जेल से आए तो यह फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1940 में पुनः जेल गए। 1942 में जेल से भाग गए। जब उस वक्त महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो इनको रहा नहीं गया और यह जेल से भाग गए। अंग्रेज ने इनको पकड़ने के लिए 10,000 की राशि इनाम को रखा था कि 10 जो पकड़ के लाएगा उसे 10,000 इनाम दिया जाएगा। लेकिन इनाम तो अंग्रेज को मिला, लाठी की चोट और हमारी आवाज बुलंद, जो उसे भागना पड़ा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1950 ईस्वी में हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना, चुनाव हुई, सरकार गठन हुआ। उसके बाद जब ये लोकनायक कैसे बने, अब ये जानना है हम लोगों को। 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसी वक्त जो वृद्ध लोगों को पूछिएगा, उस वक्त लोगों को पकड़ नसबंदी कराया जाता था और लोगों ने विश्वास किया कि वास्तव में अब हमारे पास गरीबी नहीं रहेगी, क्योंकि इंदिरा गांधी बोली है, बहुमत के साथ वो सरकार में आई। लेकिन घाट के 3 पात कहा जाता है, जो भी लीडर किसी को चुन दीजिए वो अपने आप का मतलब ही होता है। और हमेशा थोड़ा सब्जेक्ट से हट करके ज्ञान की बात बताते हैं। हम युवा पीढ़ी इनकलाब जिंदाबाद किसी भी नेता के समर्थन में आ जाता है। 2 दिन हमसे नेता मिलता है तो लगता है आपको, वाह फला नेता से होता है। एक बात जान लें आप लोग, वो नेता आपको चूसता है
आपसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप उसके कार्यकर्ता है। आपका काम नहीं करेगा, सिर्फ पिट्ठी ठोकेगा और आपके लिए मर मिलने के तैयार रहिएगा। अब किसी के खिलाफ जाइएगा बगल में, वो कल होकर के और वो दोनों नेता एक ही जगह बैठे रहेंगे। मन में किसी भी पार्टी का समर्थन की बात आवे, सिर्फ मन में रखें। हमें किसी का इनकलाब जिंदाबाद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलते हैं हम सब्जेक्ट पे। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ को नारा दिए, लेकिन भारत की स्थिति बद से बदतर होती चली। बिहार की स्थिति ऐसी हो गई कि लोग भूखे मरने लगे, जिसको लेकर के बिहार के छात्रों ने 1974 से में बिहार के कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी, आंदोलन करने लगा। और कहा जाता है 13 मार्च 1974 ईस्वी को तक पूरे बिहार में इसका आंदोलन फैल गया। किसका? कांग्रेस सरकार के खिलाफ। 19 अप्रैल 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा बुलाया गया। कहा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उस वक्त जुड़े थे कि खड़े होने का जगह नहीं मिला। और उसी सभा में जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक की संज्ञा दी गई थी। और एक बात जान लें कि उसी छात्र आंदोलन में हमारे बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर जी, सुशील कुमार मोदी जी, ये सारे लोग उसी के उपज हैं। उसी छात्र आंदोलन में इन्होंने भाग करके राजनीति में प्रवेश किए थे। अब यह आंदोलन बिहार से उठकर के पूरे भारत में फैल गया और इसे नारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण इसको पूरा नारा क्या देते? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। इसका नाम दिए थे संपूर्ण क्रांति। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। अब इंदिरा गांधी को लगा कि हमारी सरकार चली जाएगी, जिसके कारण 1975 में, याद कीजिएगा 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दी थी। पकड़ सारे नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया। जो भी नेताएं थे सबको जेल के अंदर बंद कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण सहित अन्य नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन तानाशाही कितना दिन, फिर भी ये लोग हार नहीं माने, लड़ाई लड़ते रहे और किसी तरह से इंदिरा गांधी की सरकार 1977 तक तो सरकार चला ली। 1977 ईस्वी में इंदिरा गांधी को सरकार को झुकना पड़ा और मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा। उसी वक्त 1970 ईस्वी में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार नास्तु नाबूद हो गई। जयप्रकाश नारायण जी स्वतंत्र हुए और अपनी सारी संपत्ति, कहा जाता है कि इन्होंने भूदान कमेटी को अपनी सारी संपत्ति भूदान कमेटी को दान दे दिए थे। और बोले कि मुझे क्या करना, मुझे तो देश की सेवा करना है, अंतिम सांस तक हम देश की सेवा करेंगे। उसने सारी संपत्ति भूदान कमेटी को दे दिए ताकि भूमिहीन व्यक्तियों को इसमें बसने के लिए घर मिल जाएगा, वह एकांत जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। 7 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, याद कीजिएगा 7 अक्टूबर 1979 ईस्वी को वह ईश्वर के प्यारे हो गए। आज भी हम उनको बिहार के लाल के नाम से जानते हैं और हमेशा कहते हैं लोक नायक, व्यक्तियों का हीरो जयप्रकाश नारायण। अर्थात आज पूरे भारतवासी हमारे बिहार के इस लाल को लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के इस नाम से जानते हैं। और बड़े ही हम लोग गर्व के साथ बिहारवासी कहते हैं कि यह भी हमारे बिहार के लाल थे और इसे भी हम जानते हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी।